देखिए, नए साल में नई उम्मीदों के साथ हमने कदम तो रख दिया है, लेकिन जाते जाते ना 2020 को हमने अलविदा कहा तो कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट साइड टू द पिक्चर। तो बस उसी ब्राइट साइड को, उन्हीं सुनहरे पलों को याद करते हुए किस तरह मोहसिन खान ने 2020 के आखिरी सूर्यास्त को यानी सनसेट को देखते हुए अलविदा 2020 कहा, आइए दिखाते हैं। फिर 2020 का आखिरी सनसेट कैसा हुआ, ये क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ, देखना तो जरूर चाहेंगे, क्योंकि 2020 में जो कुछ हुआ उसे हम छोड़ना जो चाहते हैं। तो चलिए आज मोहसिन खान यानी कि कार्तिक के साथ 2020 के उस आखिरी सनसेट को अलविदा कहते हैं। 2020 की आखिरी शाम एबीपी न्यूज के साथ। बहुत ही प्यारी शाम है। हम मड आइलैंड में इस वक्त बहुत ही प्यारे से बंगलों में मड के ढलते सूरज को तो हम हर दिन देखते हैं, लेकिन साल के आखिरी दिन का ढलता सूरज एक अलग ही रूप दिखाता है। उस रूप को देखकर हम ये जरूर महसूस करते हैं कि अब जो चला गया वो तो आएगा नहीं। डूबते सूरज को देखकर मोहसिन के मन में भी कई सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों के जवाब उसके पास थे, इसीलिए हम उन्हें नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि डूबता सूरज तो चला गया है। अब उम्मीद करेंगे हम आने वाले कल की। जो अभी हमने अलविदा सूरज किया है, तो 2021 इसके बाद जब सूरज फिर उगेगा हमारी जिंदगियों में फिर रोशनी होगी। और 2021 का जो साल है और जो पूरा डेकेड शुरू होने वाला 2020 का, वो इंशाल्लाह सभी के लिए बहुत बढ़िया जाए। यार मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई होगी, मेरी जो सिस्टर है, शी इंतहा दे एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, एंड आई थिंक वो बहुत ही बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में हुई है। 2021 में सबके साथ अच्छा हो, सबके परिवार में सुख शांति हो, यही उम्मीद करते हैं मोहसिन। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को 2021 मुबारक। लेट्स bring this up with a lot of joy, with a lot of hope, a lot of grace, a lot of patience, and inshallah with a lot of humility. मुंबई से निशी मिश्रा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अच्छा, सूर्य की जो एनर्जी होती है ना, उसका जो तेज होता है, यकीन मानिए उसको
प्राप्त कर कर उसको अपने आप में समा करना, ऐसा लगता है कि जीवन की सारे मुश्किलें, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि मेरे डैड की दुल्हन की जो निया है यानी अंजलि, उन्होंने भी 2021 की शुरुआत की तो साल के सबसे पहले सूर्योदय के साथ। उगते सूरज को तो भाई पूरी दुनिया सलाम करती है, तो ऐसे में इस साल के पहले दिन आपकी नजरों के सामने सूरज को उगता देख कितनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि इस खुशी को आप बयां भी नहीं कर पाएंगे। अंजलि से सिर्फ हमने एक बार कहा कि क्या आप हमारे साथ इस साल का पहला सनराइज शूट करेंगी, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और झट से हाँ कर दी। गुड मॉर्निंग मुंबई। और ये एक दिन का आई थिंक हम सब लोग इतना वेट करते हैं। गेस व्हाट, पहली सुबह 2021 की, और ये साल का तो हम लोग शायद ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे थे। तो मैं मुंबई की सबसे ब्यूटीफुल जगह, अगर आप एक ट्रू मुंबई करो तो आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस प्लेस। इट इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया, इट इज़ ब्यूटीफुल। और अभी हम लोग सनराइज़ का वेट कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, लेकिन थैंक्स टू नेहा कि उसने सुबह सुबह उठा दिया आज मुझे। बट आई एम श्योर बहुत ब्यूटीफुल सनराइज होने वाली है। और देखिए अंजलि के साथ हमारी भी स्टोरी कितनी बढ़िया हो गई। आई थिंक अगर हम एक्चुअली हर चीज़ से ना एक पॉजिटिव ही कुछ सीखना चाहिए। तो 2020 आई थिंक बहुत पॉजिटिव रहा है, क्योंकि चीज़ें वैल्यू करना सीख गए हम लोग। इस साल का पहला सनराइज अंजलि ने हमारे साथ देखा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में नज़ारा ही अलग है पहले सनराइज देखने का। कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से सनराइज। I've realized one thing कि अगर you're consistent और हार्ड वर्किंग ना, तो मुंबई कभी भी आपको मतलब वो सब देता है जो आप सोच के आए हो। और मेरी तो जर्नी ऐसी रही है कि बिल्कुल अनप्लान मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, एंड मुंबई हैज़ गिवन मी अ लॉट। तो फाइनली सूर्य देवता ने हमें दर्शन दे दिए। इतना वेट करवाया है हमको, बट लुक हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज। वर्थ हो गया सुबह उठना, मैं बोल रही हूँ। इट इज़ सो प्रिटी। आई थिंक ऐसे व्यू के लिए तो मैं रोज़ सुबह उठना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली मैं बोल सकती हूँ हैप्पी न्यू ईयर गाइज। और साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है सबके लिए। आई विश यू ऑल द लक, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द सक्सेस, ऑल द हेल्थ, एंड आई होप हम सब लोग ग्रो करें एंड हैव फन। प्लीज़ वेयर योर मास्क, बी सेफ एंड एन्जॉय योर डे। मेरा नया शो आ रहा है, तो मैं अपडेट करूँगी आप लोगों को क्या शो है। इस साल का पहला दिन इतना खूबसूरत बीता है। मुंबई से नेहा सावंत और निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, साल का पहला दिन अगर भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरू होना तो यकीन मानिए आने वाला वर्ष जो है वो अच्छा ही जाता है। तो बस यही वजह है कि हमारी अनुपमा भी माता रानी के दरबार में पहुंच चुकी है, वैष्णो देवी, लेने मां का आशीर्वाद, इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ मन में कि 2021 जो है वो 2020 से बेहतर हो और तमाम तकलीफें हम सबकी ले जाए।
माता रानी का आशीर्वाद भला किसे नहीं चाहिए, और वो भी इस साल के पहले दिन अगर माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए तो पूरा साल उनकी छत्र छाया में तो बीतेगा ही। रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा हर साल वैष्णो देवी जाती हैं माता रानी के दर्शन के लिए, और देखिए इस बार हम भी चल पड़े रूपाली के साथ। अब कहते हैं ना, ये जिसे माता का बुलावा आता है वही पहुंच पाता है उनके भवन तक। तो भाई हमने भी ठान ली कि पहाड़ों की चढ़ाई करते करते ये माता रानी के भवन तक पहुंचेंगे और उनके दर्शन भी करेंगे। हम जैसे आपने देखा, हम शाम को यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अब रात को चढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, -3 ऐसे कहा जा रहा है। तो अब रात शाम के बजे हैं कुछ 8:30-9 बज गए, 9:30 बज गए। तो अब उम्मीद है कि हम जल्दी ऊपर माता के दरबार में भवन में पहुँचेंगे। मैं हर साल आती हूँ, मेरी मन्नत है, तो मैं हर साल ख़त्म होने के पहले आती हूँ। सो चलते हैं, जोर से बोलिए जय माता दी। रात के अंधेरे में ही नंगे पैर रूपाली ने चढ़ाई शुरू कर दी। माता के जयकारे लगाते लगाते ये सफर शुरू हुआ। ओके, अगर अब तक आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ पर हैं। हर साल मैम आप यहाँ आती है वैष्णो देवी और नंगे पैर, जो कि एक मन्नत है। ऐसा कोई इतना मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जूते पहनकर चलने से मैं खाली पैर चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कमाल का ऐसा कुछ कर रही हूँ, बट आई एम मोर कंफर्टेबल वॉकिंग अप लाइक दिस। ठंड के महीने में पहाड़ों की चढ़ाई करने का अपना अलग ही मजा होता है। बीच बीच में ऐसे कई मोड़ आए थे जहाँ पर रुककर हम माता रानी को याद कर रहे थे। हम लोग अब तक 2 किलोमीटर भी नहीं पहुँचे। मन में माँ से मिलने की श्रद्धा थी, इसीलिए तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे मैम? अंत भला तो सब भला। ऑफ कोर्स, अंत भला तो सब भला। आई होप 2020 मैं माँ करोना देवी बोलती हूँ, बिकॉज ये माता का प्रकोप ही है। सो आई होप कि हम सारे इसमें से कुछ सीखें। दिस वॉज अ करम डिजीज। आई रियली थिंक दैट। आप लोग मुझे शायद अजीब सा समझे। अब रूपाली तो दर्शन कर लेंगी बहुत जल्द माता के, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके साथ साथ उनका परिवार भी दर्शन करे माता रानी के। वीडियो कॉलिंग के जरिए वो लगातार अपने पति से बातें कर रही थी, उन्हें यहाँ का नजारा दिखा रही थी। We are going to चरण पादुका now। बाण गंगा हो गया। बचपन में आई थी अपने पापा के साथ, बहुत छोटी थी। उनकी फिल्म की शूटिंग थी प्यार के काबिल की, और मुझे याद है तब हम गुफा में ऐसे खेल रहे थे। देयर वाज ऋषि कपूर साहब, पद्मिनी कोल्हापुरी जी थी, एंड वी हैड ऑल गॉन अप। गुलशन कुमार जी थे। तो प्यार के काबिल की शूट के लिए हम आए थे एज किड्स। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ आई 5 सितंबर 2000 को, when we decided to commit to each other। तो तब से जो ये सिलसिला चालू है, हर साल माँ के दरबार में आने का, वो चालू ही है। जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है अनुपमा के नाम से, उन सब के लिए थैंक यू बोलने आई हूँ। एंड कई बार हम भगवान से मांगते तो हैं, लेकिन थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो हर साल आती हूँ थैंक यू बोलने के लिए।
बीच बीच में रूपाली के कई फैंस भी मिले। बातें करते करते एक दूसरे का सुख बांटते बांटते घंटों तक चढ़ाई करने के बाद आखिर माता रानी के भवन पहुंच ही गए। 7:30 बजे हमने अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी 4:30 बज रहे हैं और मैं 3 दिन से सोई नहीं, तो शायद आज भी नींद नसीब में डेफिनेटली नहीं है। दर्शन कैसे हुए मैम? दर्शन बहुत अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, चाहे जैसे भी हो। माता रानी ने बहुत बहुत अच्छे दर्शन दिए। माँ वैष्णो देवी ने इतने प्यार से हमें दर्शन दिया कि माँ के ये दर्शन हमेशा याद रहेंगे। थकान इतनी थी कि एक दूसरे को देखकर ही समझ जा रहे थे कि पैरों की हालत क्या हो गई है। वापस जा रहे हैं होटल की तरफ, पता नहीं कब पहुँचेंगे। अब मैंने फिलहाल जूते पहने हैं, ताकि कुछ कंकड़ पत्थर रह गए हैं या पैर छील गए हैं मेरे। अरे छील गए इसलिए दर्द हो रहा है यहाँ, तो मुझे लगा कंकड़ है, कट गया ना, कोई बात नहीं। अब साल के पहले दिन वैष्णो माता के दर्शन हुए तो जितने भी सास बहू और साजिश के दर्शक हैं उन सबको रूपाली गांगुली को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णो देवी जाने वाली थी, इसीलिए हम भी गए और जब हम पहुँचे तो आप सबके लिए ये नज़ारा लेकर आए। वैष्णो देवी से कैमरामैन प्रशांत माने के साथ निशी मिश्रा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, ये तो हमने आपको कल बताया ही कि 2020 की बेस्ट और वर्स्ट सीरीज या डिजिटल एंटरटेनमेंट कंटेंट कौन सा था, लेकिन अब हम भाई नई शुरुआत कर रहे हैं। 2021 में कदम रख चुके हैं और ऐसे में 2021 में क्या होगा डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आपके लिए खास ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए एक नजर। तांडव Amazon Prime। हाँ, मगर है क्या ये? पॉलिटिकल ड्रामा है। डिम्पल, सैफ, सुनील ग्रोवर। तो फैमिली मैन तो आपने फर्स्ट सीजन देखा ही था। एक इंडियन एजेंट की कहानी। मारा साउथ की मूवी है। अच्छा, नेल पॉलिश अर्जुन रामपाल। हाँ, तेरे पास कुछ है भी कि नहीं? है ना, डिज्नी की वो आ रही है। भाई रोलिंग है क्या? कल हमने आपसे वादा किया था कि नए साल में आपको हम ये ज़रूर बताएंगे कि इस साल आप OTT प्लेटफॉर्म माने नेटफ्लिक्स, Amazon, ZEE5, वूट, इन सब पे आपको क्या नया देखने को मिल सकता है। हालांकि हम जब इन्हें देखेंगे और आपको इसका रिव्यू देंगे और आपका टाइम सेव करेंगे, तो शुरुआत किससे हो रही है? जनवरी का महीना जो है वो काफी भरा हुआ है। जनवरी का महीना शुरू हो रहा है आज से ही। जनवरी 1 वीक के अंदर नेल पॉलिश आने वाली है अर्जुन रामपाल की, जिसके बारे में आपको बताएंगे। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेल पॉलिश नाम इसका नेल पॉलिश है, बट ये कहानी एक कोर्टरूम ड्रामा है। जब हमने अर्जुन रामपाल का आपने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ कही थी कि उन सबको ये एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि नेल पॉलिश कोर्टरूम ड्रामा, आई मीन थोड़ी सी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं ये, बट दे सेड कि जब आप उसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि इस फिल्म का नाम नेल पॉलिश ही होना चाहिए था। एंड वैसे भी सवाल करते करते रोक दिया गया था। क्या था सवाल? वो कुछ नहीं, क्योंकि अभी एनसीबी ने समन किया था अर्जुन को, उनके ड्राइवर तक को, सारी चीज़ें। तो बस उन्हें पूछा था हमने कि हम रिपोर्टर हैं, हमारा हक बनता है पूछना। तो इससे पहले कि अर्जुन सवाल दे पाते, जो PR एजेंसी है वो जो मीडियम था वो कभी कभी वॉल बन जाता। तो नेल पॉलिश ऐसी एक फिल्म है जिसे जिस तरह से अभी तक प्रेजेंट किया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और रिव्यू हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा इस साल तांडव भी आ रहा है, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें आपको सैफ नज़र आएंगे और डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, कृतिका कामरा, बहुत सारा, एक बहुत ही बड़ा ये है। और इसका प्रोमो जो ट्रेलर आया था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अली अब्बास जफर ने इसे डायरेक्ट किया है और देखकर ही लग रहा है कि हाँ, ये कोई एक ऐसी सीरीज है जो कहीं ना कहीं हर आम हिंदुस्तानी से कनेक्ट करेगी, जिसमें आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा। और ये कि पॉलिटिक्स के पीछे की पॉलिटिक्स क्या होती है, कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसमें सैफ अली खान, तो PM बनने के लिए क्या क्या होती हैं चीज़ें। ये एक फिक्शन बेस्ड है स्टोरी, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिक्स, क्राइम
ये दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा द फैमिली मैन भी आने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पे ब्रेक हुई थी, मतलब फर्स्ट सीजन एंड हुआ था, तो सेकंड सीजन में क्या देखने को मिलेगा? जो बॉम्ब था, क्योंकि ये जब बनी तब किसको ये नहीं पता था कि वायरस या ये जो अदृश्य चीज़ें हैं ये नए टेररिस्ट हैं। तो वो 2019 में जब वो बॉम्ब था, जब मनोज वाजपेयी शांत है, पूरी टीम चलो हमने बचा लिया, और उस वक्त पता चलता है कि हमने बचाया नहीं है, हम फंस गए और ब्लास्ट होने वाला। तो वो ब्लास्ट कैसे रुकेगा या नहीं रुकेगा, या हु नोज उसके बाद की कहानी। तो इंटरेस्टिंग होगा। मनोज वाजपेयी को OTT प्लेटफॉर्म पे देखकर वैसे ही बहुत अच्छा लगा हमारे को फैमिली मैन में देखकर फर्स्ट में, सेकंड में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा की बात चल रही है तो पंकज त्रिपाठी की भी चलनी चाहिए। बिल्कुल, कागज आने वाली है, इतनी टेरिफिक स्टोरी है। एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जिंदा तो है बट कागजों में नहीं है। मतलब हमने ये सुना था कि whatever does not exist on paper does not exist, और ये एक असल कहानी है, एक असल लाल बिहारी मृतक ट्रू स्टोरी है। आप बताइए उसको, कल तो आपने इंटरव्यू किया उनका, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जो और ऑडियंस ने अभी तक देख लिया होगा वो। तो ये वही कहानी है कि एक इंसान जो जिंदा है लेकिन पेपर पर उसका डेथ सर्टिफिकेट है, और उसी इंसान को 20 साल लगा ये बताने में कि मैं जिंदा। इसके अलावा मेरी पर्सनल फेवरेट मनी हाइस्ट की, वो तो मेरी भी है। मनी हाइस्ट का 5th सीजन आ रहा है, और ये शायद उसका लास्ट सीजन होगा। इसके कैरेक्टर्स, मतलब जिन लोगों ने इसे देखा है, इसकी बड़ी कल्ट फॉलोइंग है। एक कैरेक्टर जो इसमें है, टोक्यो और ये सब, मतलब प्रोफेसर, ये सब जो है इस वाले सीजन में क्या करेंगे, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो मनी हाइस्ट मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। इंटरनेशनल लेवल पे अगर, क्योंकि सबकी चॉइस अलग है और OTT सबको सर्व कर रहा है, तो ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये स्पेनिश में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। उसके बाद व्यूअर्स को मैं बता दूं कि इसका कोरियन वर्जन भी बन रहा है, नया, मतलब विद कोरियन न्यू कास्ट। आपको बता दें कि ये स्पेनिश सीरीज थी, जो कि जब आई थी तो फ्लॉप हो गई थी, फिर उसके बाद फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद नेटफ्लिक्स के पास जब आई, दुनिया में इसकी धूम मच रही है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो मनी हाइस्ट पे भी हमारी नज़र होगी। इसके अलावा बहुत सारा कुछ आ रहा है, अमेजॉन पे, नेटफ्लिक्स पे, ZEE5 पे। प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं द वाइट टाइगर के साथ 22 of January नेटफ्लिक्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो प्रोमो से ही, इसके 2 प्रोमोज आए। एक प्रोमो आया था 1 महीने पहले, यहाँ अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्ट, एक अभी आया। कहानी ये है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके दिमाग में बचपन से डाला जाता है कि आप नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए, और आपकी सबसे ऊंची उम्मीद यही होगी कि मैं इस खानदान का सबसे पुराना और सबसे वफादार नौकर रहूं। और ये एक अनगिनत करोड़ों लोगों के दिमाग में भरा है, क्योंकि वो बंध जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो नाउ गौरव आदर्श, जिन्होंने वो नौकर की भूमिका निभाई है, वो नौकर कैसे मालिक बनता है, इसीलिए इसका नाम है द वाइट टाइगर, जो सदियों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सदियों में एक बार पैदा होने वाला। इनफैक्ट मतलब जिस तरह से लास्ट ईयर हमने देखा था कि OTT प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इंडियन फिल्म्स, इंटरनेशनल ड्रामाज और ये सब नहीं थे, मतलब साउथ में भी अगर जाएं, साउथ से भी बहुत सारा, पुष्पावली थी जो हम शायद कल मिस कर गए थे बात करने की, बट इस बारी मारा आ रही है माधवन की, वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। साउथ से भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए शोज़ बन रहे हैं, काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फिल्में तो कोविड की वजह से अब उसी के लिए बनाई जा रही हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई जा रही हैं, जो कि इन सबको एक वाइडर ऑडियंस देता है। हम वरुण से भी बात कर रहे थे, तो वरुण ने बताया कि वो खुश हुए कि सिर्फ एक दिन या एक फ्राइडे से फ्राइडे तक का सफ़र नहीं है, ये है कि एक बारी वहाँ गई दर्शक के पास, आप जब मर्जी देखें, जहाँ देखें, जितनी बारी देखें। तो आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इन्होंने बहुत ही एक बड़ा मंच दिया है, बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत सारी दुनिया में पहुंच जाते हैं, सभी को वेलकम। मेरी लिस्ट तो ये थी, आपकी लिस्ट और बहुत लंबी है अभी, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल व्यूइंग के जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर, क्योंकि उनका मार्वल से कोलैबोरेशन है।
तो वांडा विजन आ रही है 15 जनवरी, जहाँ पे अगर आपको याद हो तो वांडा और विजन जिनकी एवेंजर्स फर्स्ट पार्ट में डेथ हो गई, तो अब ये कहानी है कि यहाँ पर वो जिंदा है। सबसे पहला सवाल कि अगर वो जिंदा है, अगर वो मर गए हैं तो इसमें वो जिंदा कैसे है? और इस ट्रेलर में आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं टेलीविजन जो पुराना जब आया था उससे जुड़ी कोई कहानी है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग ट्रेलर है कि क्या वो टाइम ट्रैवल करके वहां गए हैं, क्या चीज़ है। एंड उसके बीच में विजन के सिर पे जो मणि होती है वो प्रोमो में कहीं ना कहीं वांडा को मिलती है। तो हु नोस कि जब वो जिंदा हो जाए और अगली बार बच्चों की मौज है, बहुत बहुत बड़ी ये जो हमारी भी मौज है। आप इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि हम अभी तो सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, आते आते हम लोग आपको इनके एक्टर्स से मिलाएंगे, इनके एक्टर्स के अलावा इनके डायरेक्टर्स से मिलाएंगे, ताकि आप ये जज करने के लिए आपके लिए आसान हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहानी क्या है, क्या मुझे देखनी चाहिए कि नहीं। हम आपके गाइड बनेंगे इस पूरे साल के थ्रू कि आपको क्या देखना चाहिए, आपके टाइम के सेवर्स होंगे हम लोग। और ये हम एक रिक्वेस्ट की तरह आपको बोल रहे हैं, अथॉरिटी नहीं, क्योंकि कंटेंट आपका है और डेटा भी आपका है। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपको समझने में और आपको बताने में कि किस पर आपका टाइम वेस्ट ना हो और क्या आपके लिए मस्ट है। एंड ये हो गया, देन मानना पड़ेगा मार्वल्स को, बैक टू बैक जो हम बड़े पर्दे पर देखना चाह रहे थे, अब वो समझ रहे हैं कि जो छोटा पर्दा है OTT वो बड़े पर्दे से भी बड़ा है। तो उनके पास वांडा विजन है, उनके पास लोकी है, उनके पास व्हाट इफ है, उनके पास द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर है। इतने बड़े बड़े कंटेंट्स लेके आ रहे हैं। लोकी के अंदर एवेंजर्स में जो नताशा जिनकी डेथ हो गई थी, उसमें एक सीन है, क्योंकि आपके बच्चे समझ रहे होंगे क्योंकि जो नताशा है वो मर चुकी है, लेकिन लोकी टेसरेक्ट लेकर गायब है। अब वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहाँ का टाइम बिल्कुल अलग है। तो नताशा वहां पर वेट कर रही है। अब अगर वो वेट कर रही हैं तो शायद लोकी वहां जाए और नताशा को मरने से पहले बचा ले, और फिर एवेंजर्स के अगले एपिसोड, अगले सीरीज में, अगले फिल्म में देखने का मौका मिले। देन वी हैव कराटे किड, कोबरा काय का अगला सीजन जो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। कितनी फेमस फिल्म, कल्ट फिल्म कराटे किड। तो कितनी बारी देख चुके हैं। हाँ। और जो उनके जो बच्चे थे एक्चुअली फर्स्ट फिल्म में, कोबरा काय में अब वो खुद टीचर हो गए हैं और वो अब बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सीजन। इनफैक्ट OTT प्लेटफॉर्म ने आपके विजन को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा, आप कोर्ट रूम ड्रामा, आप इमोशनल, आप बच्चों का कॉमेडी, थ्रिलर, जो भी देखना चाहते हैं, आई थिंक इस साल की जितनी भी हमने अभी तक बात की है, तो आपको एक पूरे प्लेटफॉर्म पे एक थाली सजाई गई है कि आपको जो चाहिए, आपको जिस तरह का आपका मूड है या आपका मन है जिस तरह की चीज़ देखने का, वो आपके पास, आपके सामने होगा। तो इसके अलावा भी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MX प्लेयर पर आने वाली है। हमारे सुमित व्यास, हॉरर कॉमेडी है। आपके कमरे में कोई रहता है, ओके, यानी कि इमेजिन, सब नाम से ही समझ गए कि हॉरर कॉमेडी, सुमित व्यास और भूत। मैं अभी से इमेजिन कर रही हूँ। एंड उसके बाद प्रतीक बब्बर आ रहे हैं, विकार नाम की एक कंटेंट के साथ, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बने। ये भी MX प्लेयर पर। एक बात हम ऑडियंस को क्या बताएं कि अगले साल टेंटेटिव क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आए, इसकी हम उम्मीद करें, ताकि जो मेकर्स हैं वो देखें और वो बनाएं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि AK वर्सेस AK जितने लोगों ने नेटफ्लिक्स पे अभी फ़िलहाल में देखी, वो ये चीज़ ज़रूर एंड में अनुराग कश्यप बोल रहे थे कि बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा कश्यप। तो आई थिंक देव लेफ्ट इट ऑन अ मोड वेयर दे सेइंग कि हम दूसरा सीजन ज़रूर लेके आएंगे, कश्यप का बदला जो होगा वो होगा। सो मे बी उसका सीज़न 2 हो। और द फैमिली, हाँ, आश्रम ने इसी साल में 2 सीजन ये करते, तो उसके लिए भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, इंडियन सीरीज़ जो हैं, इंडियन सीरीज़ को फिल्म्स, ये अभी तक हम लोग उनको एज सीरीज़ नहीं बना रहे थे। अब हर चीज़ को एक सीरीज़, सीक्वल, जिस तरह से मनी हाइस्ट एक सीरीज़ है, वो सीज़न 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी तरह से हर साल के लिए अपने दर्शकों को हुक करने के लिए अब इंडियन शोज़ के सीरीज़ बन रही है, विच आई थिंक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये काफ़ी सारा
मतलब दर्शकों को बिजी रखेगा, उनको एंटरटेन्ड रखेगा। एंड जिस तरह से मतलब OTT प्लेटफॉर्म 2020 में एक मतलब एक राहत थी सबके लिए, उसी तरह से आई थिंक 2021 में भी बहुत सारा कुछ है। और आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि हम आपको हर पल इन सभी चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि अब क्या आने वाला है, इसमें कौन कौन है, कैसे शूट हुआ, बिहाइंड द सीन्स जो भी आपको देखना है। तो सास बहू और साजिश ओरिजिनल्स, SBS ओरिजिनल्स में आप रोज़ 3 बजे तो हमसे मिलिए और जानिए कि हाँ 2:30 बजे तो मिल ही रहे। हाँ, लेकिन वही है, सफ़र खत्म नहीं हुआ। एंटरटेनमेंट के 90 मिनट। वैक्सीन, हाँ बिल्कुल वैक्सीन की तरह है, एंटरटेनमेंट का वैक्सीन। तो ये सब चीज़ें हमने आज स्पेशली आपके लिए तैयार की थी। बट इन सब पे अपडेट्स, जो भी अपडेट्स होंगे OTT प्लेटफॉर्म पे, कुछ भी हो रहा होगा तो हमें ज़रूर पता होगा और हम आपको तो ज़रूर ही बताएंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ वंडरफुल ब्लेस्ड 2021। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये है ABP न्यूज़।